नंबर के प्रोडक्ट में जितने 10 होंगे उतना ही जीरो मिलेगा। 10 में कितना जीरो है और 10 गुणे 10 में कितना जीरो, तो 2 को 10 लिए तो 2 जीरो है। मान लो 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार लिख दिए, आप कहोगे ना 3 को 10 लिखे हो तो 3 जीरो आएगा। तो हालांकि जो आता है प्रश्न वो क्वेश्चन दो तरह से आएगा। प्रश्न कैसे लिखा रहेगा कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में लिखा रहेगा अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, या फिर लिखा रहेगा दाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। इस तरह के अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, या डायरेक्ट बोल देगा कि इस गुणनफल में, या ये जो हमने एक एक्सप्रेशन दिया मैथमेटिकल, उसको उसके प्रोडक्ट में, उसके गुणनफल में कितने शून्य आएंगे, है ना। तो कैसा भी प्रश्न पूछे आपको ये ध्यान देना है कि जब शून्यों की संख्या पूछेगा तो सर हमको पेयर बनाना है। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या डिसाइड होगा नंबर ऑफ पेयर से। किसका पेयर सर? 2 और 5 का, क्योंकि एक 10 बनाने के लिए 2 गुणे 5 कर देते हैं तो एक 10 बन जाता है ना, और एक 10 में एक जीरो है। मान लीजिए आप 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 करते हैं तो 1 और 2 ठो 10 बन जाता है, यानी 100 बन जाता है। तो जो गो 10 उतना ही जीरो अंतिम से। तो क्या ये जीरो के लिए 2 और 5 का पेयर होना जरूरी है? 5 तो कंपलसरी है सर, 2 के जगह 4 भी रहेगा तो चल जाएगा। पेयर तो 2 और 5 का ही बनाना है। जैसे समझो, मान लो मैंने आपसे पूछा कि 2 गुणे 2 गुणे 5 में कितने जीरो होंगे। आपको गुणा नहीं करना है, 4 पचे 20 कर दोगे तो आपको दिख ही जाएगा ना एगो जीरो है पिछवा। आपको ऐसे एक्सप्रेशन में पेयर बनाना है। किसका पेयर बनाना है? 2 और 5 का। तो बताओ, एक ठो 5 है और एक ठो 2 ले लो, तो क्या एक पेयर बनेगा? इस 1 2 का कोई मतलब नहीं है। पेयर तो हमेशा समान संख्या से बनेगा ना। जैसे मान लो एगो 2 है, एगो 5 है, तो कौगो पेयर? एगो पेयर। 2 गो 2 है, 2 गो 5 है, कौगो पेयर? 2 पेयर। नहीं बनेगा 2 5 2 5। 3 गो 2 है, 3 गो 5 है, कौगो पेयर? 3 गो पेयर। 2 5 2 5 2 5। समझना ध्यान से पृथ्वी। 2 गो 2 है, एगो 5 है, कौगो पेयर? तुम कहोगे जिसकी संख्या कम है उतना ही पेयर बनेगा। सर 5 एक गो है तो एक गो ना 2 के साथ वो पेयर बनाएगा, एगो 2 ऐसे ही रह जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। किसके लिए? जीरो के लिए। 3 गो 2 है, 2 गो 5 है, कौगो पेयर? 2 पेयर बनेगा ना। एगो 5 एगो 2 के साथ, एगो 5 दूसर का 2 के साथ, बाकी छूट जाएगा। क्या आपको पता चल रहा है? जिसकी संख्या कम है वही पेयर डिसाइड करवा रहा है। 7 गो 5 है और 5 गो 2 है, कौगो पेयर बनेगा? तो कहोगे 2 की संख्या 5 है और 5 की संख्या 7 है, तो पेयर तो कम वाला बनाता है। तो 5 है ना 2 की संख्या, तो पेयर भी कौगो बनेगा। तो आपको सिंपली समझना यह है कि 2 की संख्या काउंट करनी है, कौगो 2 है। मान लो x आ गया, कितना आ गया? x। और हमने 5 को गिना तो 5 की जो संख्या है मान लो y आ गया, ठीक। और तुमको बता दिए पहला केस कि x ज्यादा है y से। ये x और y आया है, x बड़ा है y से, मतलब कि 2 की संख्या ज्यादा आ रही है 5 की संख्या की तुलना में। तो बताओ इस केस में नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की जो संख्या होगी वो नंबर ऑफ पेयर से डिसाइड होता है। अब पेयर तो वही बनाएगा जिसका संख्या कम होता है।
तो x और y में कम कौन है? y। तो क्या नंबर ऑफ जीरोज y होंगे यहाँ पे? दूसरा, अगर मान लो x लेस देन होता y से, तब नंबर ऑफ जीरोज कितने होते? आपको तब तो सर नंबर ऑफ जीरोज जो होगा कम कौन है? x, यानी x आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या आप? बोलिए। चलिए एक एग्जांपल पर लिखता हूं, बताइएगा थोड़ा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 में नंबर ऑफ जीरोज बताइए। क्या बात है। आप कहोगे पेयर, जिसकी संख्या कम वही बनाएगा। 5 कौगो है और 2 कौगो है, तो पेयर कौन बनाएगा? जिसकी संख्या कम है, और जितना पेयर बनेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा? अरे समझ में जी, बताइएगा। 40 गुणे 25 गुणे 42 गुणे 35 में नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? अरे आराम से बताओ। तुम कहोगे नंबर ऑफ जीरोज के लिए पेयर रिस्पॉन्सिबल है। किसका पेयर? 2 और 5 का। और ये पेयर कैसे बनता है? इनकी संख्या के हिसाब से। पेयर कैसे बनता है? संख्या के हिसाब से। तो तुम 2 की संख्या पहले गिन लो, फिर 5 की संख्या गिन लो, है ना। चलो 2 की संख्या गिनते हैं हम पहले। इसमें 2 की संख्या, तो जहां जहां 2 होगा सब गिनना होगा। इसमें देखो ये नंबर 8 गुणे 5 है, तो 8 का मतलब 3 को 2 ना, 3 लिख लिए। सर इसमें 2 है ना, ये तो 5 गुणे 5 है। ये सर 2 गुणे 14 या 14 3 42 होता है ना। आप कहोगे 2 गुणे 21 ले लो ना भाई, 21 में 2 नहीं होता है। अब 35 का मतलब 5 गुणे 7 है। इसमें 2 मिला? नहीं मिला ना। फैक्टर में देखना है, ये नहीं कि का 2। अरे नहीं, वो तो 25 है। फैक्टर में देखना है 2 और 5। बुझ रहे हो कि नहीं? कितना नादान होगा, कहेगा इका 2 है, इका 5 है। अरे ये 25 है ना, 25 के फैक्टर में देखना है। तो 25 का फैक्टर 5 गुणे 5। इसमें 2 है, इसमें 2 है। कितनी बार? हाँ, इसको नहीं देखना। ये 21 है, ये 3 गुणे 7 ना है जी, इसमें नहीं ना है 2। तो क बार? 1 बार। एक और बढ़ा लेंगे हम लोग। इसमें 2 है नहीं, तो 2 की कुल संख्या कितनी प्राप्त हुई? इसमें 4 को 2 हो गया। 5 की संख्या भी गिन लो, 5 की संख्या भी गिन लो। यहाँ 5 है, कौगो? गुड। इसमें 5 है, कैट हो? इसमें 5 है, इसमें है कैट हो? कुल कितने? सर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 2 की भी संख्या 4, 5 की भी संख्या 4, तो पेयर भी कब बनेगा? 2 5 2 5 2 5 4 बार कर सकते हैं ना, तो 4 गो पेयर हो गया। और जब वो पेयर होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो कब गो पेयर बनाया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आगे समझ में? नंबर ऑफ जीरोज आपकी आनंद ही आनंद है एकदम। नंबर ऑफ जीरोज के लिए जिम्मेदार है 2 और 5 का पेयर। जितना पेयर बनेगा 2 5 का, उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। अब आपको 2 और 5 का पेयर कितना बना है ये डिसाइड करने के लिए 2 को भी काउंट करना पड़ेगा और 5 को भी, तभी ना डिसाइड होगा कि 2 कितना है 5 कितना है, तो पेयर कितना होगा। बताओ बाबू, अगर 2 10 ठो है, कोई एक्सप्रेशन लिख दिया मैं मैथमेटिकल, उसमें 2 जब काउंट किया हर नंबर में तो 10 ठो आ गया 2, और जब 5 काउंट किया तो 15 ठो आ गया। नीतीश कुमार बताएगा नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो आप कहोगे जिसका संख्या कम उतना ही पेयर बनेगा, और जितना पेयर बनेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो अब मैं जो भी सवाल लिखूंगा उसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितना है। यही ना टॉपिक चल रहा है हम लोग का। तो मैं लिख रहा हूं एक सवाल, आप प्रयास करना।
चलो पहले यही सवाल बताओ, इसमें कितने जीरो है? कोशिश करो। पांच आंसर है, चलिए बढ़िया। 6 आंसर है, अलग अलग बोलने लगे आप। हाँ अरे जीरो भैया, हाँ जीरो टॉपिक चल रहा है। 2 भी गिनना होगा, 5 भी गिनना होगा, और जिसकी संख्या कम होगी उतना पेयर बनेगा, और जितना पेयर बनेगा उतना जीरो होगा। हाँ 2 भी गिनो, 5 भी गिनो। हाँ जी 7 0। ओके, सबका आया क्या? देख लो सब लोग। 7 0। ओके, कितना? 7। आइए मिलाते हैं थोड़ा, देखिए कैसे गिनेंगे। हाँ गुड, आइए चेक करते हैं। आपको कि जब भी सर शून्यों की संख्या पूछा जाएगा और इस प्रकार का सवाल दिया है तो हमको 2 काम करना है। पहले तो 2 की संख्या गिननी है और फिर 5 की संख्या गिननी है। 2 की भी संख्या गिननी है और 5 की भी संख्या गिननी है। पहले गिन ही लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। इसमें देखो, फैक्टर में देखो, आपको के 4 गुणे 5 से बना है ना, तो 4 का मतलब 2 है। क बार 2 है 4 में, वो लिख लेना। और 5 क बार है, चलो 1 यहाँ लिख लेना। एक के बार गिनते चलेंगे, 2 5 दोनों हर संख्या में। सर 25 जो है ना, ये 5 गुणे 5 है, तो इसमें तो केवल 5 ही है 2 बार, 2 तो नहीं है, तो यहाँ 2 लिख लिए हम लोग 5 वाला में। 30 का मतलब 6 पचे 30 है, तो 6 में तो एगो न 2 है, एगो यहाँ लिख लिए 2 वाला में। अब 5 का गो एगो यहाँ लिख लिए। 32 का मतलब 2 5 बार है, क्या 2 के पावर 5 को 32 कहते हैं? इसका मतलब 2 5 बार है, उसमें लिख लेते हैं 5 बार है। 5 नहीं ना इसमें। 35 का मतलब 5 गुणे 7, 2 नहीं है, 5 एक बार है। 42 का मतलब 21 दूनी 42, एक बार है ना 2, 5 तो नहीं है। ये देखो 25 दूनी 50, ऐसी ना है, पूरा फैक्टर कर लो। 25 दूनी 50, तो 2 का बार 5 का बार सब काउंट कर लिया जाए। 2 गिनते हैं, 3 5 8 2 10 गुना 2 आ गया। 5 गिन लीजिए, 4 3 7, तो 2 की संख्या और 5 की संख्या, तो पेयर कौन बनाएगा? जिसकी संख्या कम है। 7 गो पेयर, इन दोनों से जब पेयर बनाना है तो जिसका संख्या कम होता है उतना पेयर होता है। 7 पेयर बना, और जितना पेयर होता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज भी होता है, उतना ही शून्यों की संख्या भी होती है। तो जितना पेयर उतना ही जीरो। आंसर क्या होगा? 7। 7 वाले सही थे। अब समझ में आ गया? हर हाल में गिनना है ना, 2 और 5। ओके, नेक्स्ट सवाल करिए। सही हो रहा है? इसमें बताओ शून्यों की संख्या। देखिए बाबू,
इसमें बोला है शून्यों की संख्या बताइए। आप कहते हो सर जितने 10 होते हैं उतने शून्य तो होते ही हैं, नहीं होते हैं? तो इस एक्सप्रेशन में डायरेक्ट आपको यहां पे 10 32 बार दिख रहा है, तो क्या इसमें शून्यों की संख्या में 32 तो अवश्य होगा। इस 10 की वजह से 10 जो है वो 32 बार है, तो 10 गुणे 10 32 बार करेंगे तो लास्ट में 32 को 0 आएगा ना। जितने 10 उतने 0, तो यहां 10 कितना है 32 को, तो इसके वजह से कौ गो 0 32 को। सर 10 का निर्माण तो 2 और 5 के गुणनफल से भी होता है, इसका मतलब जितने 2 और 5 के एक्स्ट्रा पेयर बनेंगे इस 10 के अलावा उतने 0 और बढ़ जाएंगे। यहां देखो 5 45 बार है, तो ये 5 45 बार है। अगर इसको 45 तो 2 दे दिया जाए तो क्या ये 45 को 0 बना लेगा। देखो 2 की संख्या यहां भी दिख रही है, यहां भी दिख रही है, तो अवश्य न 45 से ज्यादा है। यहां 2 कितनी बार है और यहां 2 कितनी बार है 20 बार बाबू। 4 10 बार तो 2 20 बार ना, तो 2 की संख्या 50 दिखा और 5 की संख्या 45 दिखा। तो 5 की संख्या अगर 45 है तो आप बताओ पेयर 50 और 45 की वजह से 45 को ना पेयर बनेगा। तो जो ये 45 पेयर बना, क्या ये एक्स्ट्रा 45 0 देंगे इस 10 के अलावा, क्योंकि इस 10 में तो ऑलरेडी ना 32 को 0 है, तो 32 ये और 45 ये, तो 32 प्लस 45 77 जीरोज होंगे इस एक्सप्रेशन में, तो 77 वाले सही हो। 3 में 2 आएगा 5 आएगा, तो ऐसे नंबर किसी काम के नहीं है, छोड़ देना ऐसे को। उन्हीं नंबर को उठाना जिसमें 2 और 5 मौजूद होगा। इसको क्यों लिया, क्योंकि 2 था। इसको क्यों लिया, क्योंकि इसमें 2 था। इसको 5 की वजह से है, तो इसमें सर 2 और 5 का ही ना प्रोडक्ट 10 है, तो 2 भी 32 बार है, 5 भी 32 बार है, इसीलिए यहां 32 को पेयर बन गया, इसीलिए 32 को 0 भी बन गया। तो डायरेक्ट लिख लेना है। आ रहा है कि नहीं समझ में? नीतीश कुमार आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? हाँ तो बोलना नहीं चाहिए। आते थोड़ा सा हमको लग रहा है आगे बढ़ गए ज्यादा। क्या हाई समझ में आया था क्या? दिया गया था? ठीक है, तो वो आ जाएगा थोड़ी देर में। बताओ इसमें कितने 0 होंगे पहले। हाँ थोड़ा सा पीछे आते हैं फिर आ रहे हैं इस पे। पहले इसमें बताओ शून्यों की संख्या। दिमाग भी लगाना है थोड़ा। पांच। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा सर। आ गया पास सबका? नहीं आया तो फिर से सुनो। मैंने बोला है शून्य की संख्या के लिए 2 बात। पहला, कभी भी शून्य का संख्या निकालना है प्रोडक्ट में, तो पहला तो 10 की संख्या डिसाइड कर लो कि कितने 10 है। दूसरा कि सर 2 और 5 का पेयर डिसाइड कर ले कितना है। ये दोनों ही हमारा क्या दे देता है, शून्यों की संख्या। इसमें जो दिख रहा है तुमको
4 गुणे 5 गुणे 65 गुणे 7 गुणे हाई वाला एगो 10, हाई वाला एगो 10 और ये वाला एगो 10, ऐसे भी दिख रहा था क्या? ये नंबर दिख रहा था इतना? डायरेक्ट 10 को दिख रहा है, तो 3 जीरो तो अवश्य होंगे, कोई शंका नहीं है। इसके अलावा जो नंबर बच गया, इसमें डायरेक्ट 10 नहीं दिख रहा है आपको? अगर डायरेक्ट 10 नहीं दिख रहा है तो फिर 2 और 5 का पेयर देखो। दिख रहा है तो ठीक है 10, नहीं दिख रहा है तो 2 5 का पेयर देखो। आओ, ये यहां पे 2 है ना, कितनी बार? 2 बार है 2। अब बाकी कहीं 2 है क्या? तो 2 2 बार और 5 यहां एक बार है, एक बार यहां है, तो 5 भी कितनी बार और 2 भी कितनी बार, तो पेयर भी कितना बनेगा? डुएट होना बनेगा पेयर। तो जब वो पेयर उतना भी जीरो होता है। तो ये वाला पोर्शन अगर 2 पेयर बनाए तो 2 जीरो, और ये वाला पोर्शन 3 जीरो, और गुणा है तो जुड़ जाएगा दोनों, 3 2, तो कुल कितने जीरो हो जाएंगे? नहीं हो जाएगा। आप चाहोगे तो आराम से सब में 2 और 5 गिन लेना, तब भी 5 पेयर बनेगा, तब भी 5 पेयर बनेगा। या जो डायरेक्ट जीरो दिखाई दे रहा है उसको साइड कर लो, उसके बाद पेयर बना लो, तब भी उतना दिखेगा। बोलिए, बुझा रहा है? अच्छा, एक और देखते हैं। बताइए इसमें कितने जीरोज हैं? पांच गो। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अमन कितना? कि सर इस प्रश्न में 2 और 5 का पेयर ही जीरो डिसाइड करवाएगा, और उसके आगे हमको यह भी पता चल गया है कि जिसका संख्या कम रहेगा वही पेयर बनाएगा और उतने जीरो होगा। तो थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से इसमें सोचो कि 5 कम है कि 2 कम है। एक्सपीरियंस का मतलब हुआ कि तुमने नंबरों को बार बार देखा है। तुम कहोगे सर इसमें तो इकट्ठे 4 गो 2 है। नहीं जी, 2 के पावर 4 का मान 16 होता है। यहां एगो 5 है, यहां 5 है ये नहीं है, यहां एगो 5 है, यहां 2 गो 5 है और यहां एगो 5 है। क्या फील हो रहा है कि 5 की ही संख्या कम दिख रहा है? क्यों? देखो, एगो 5 है ना। नहीं सर, कैसन पढ़ाओ तो 2 गो लौकत है ना। अरे बाबू, कितना सीधा हो तुम लोग यार। 55 में नहीं, 5 5 में 2 गो 5 नहीं, इसके फैक्टर में देखना है। 5 गुणे 11 से बना है। दीपक हिला दिया। 5 गुणे 11 से ना बना है 55। इसमें कौ गो 5 आया? एगो। इन्हें की दिखाई दे रहा है 2 गो, तो बोलेंगे 2 गो, अनर्थ हो जाएगा सर। ये देखिए, ये 25 में आप कहेंगे एगो क्या? नहीं सर, इसका फैक्टर 5 गुणे 5 यानी 2 गो ना 5। इसमें है 5, इसमें है ना 4 गुणे 5 एगो। इसमें नहीं है, इसमें है ना 3 गुणे 5। तो 5 आपको कब दिख रहा है? 1 2 3 4 5।
तो इस सीरीज में 5 की जो संख्या है वो 5 ठो है। अगर 2 की संख्या इससे ज्यादा हो गया तो क्या वो मेरे काम का है? कम वाला ही ना पेयर बनाएगा। तो खाली बस गिनो मत, देख लो 4 को तो हेजे हो गया हो। अरे 2 के पावर 4 का मान 16 होता है, तो 4 को यहीं पे ना हो गया। और आगे तो इवेन नंबर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, तो बढ़ जाएगा ना, 5 से ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए 5 की संख्या जितना है पेयर भी इतना ही होगा, और जितना पेयर उतना ही नंबर ऑफ जीरोज। इसीलिए हमारा आंसर क्या है? 5। समझ में आ गया? यानी हमारा टारगेट है कि जिसका संख्या कम होगा या महसूस होगा कि लग रहा है 5 कम है, हम पहले उसी को गिनेंगे, उसके बाद ना ज्यादा वाला को चेक कर लेंगे इससे ज्यादा है कि नहीं है, तो छोड़ देंगे ना। क्या 2 गिनना जरूरी है? नहीं, 5 से ज्यादा दिख रहा था, छोड़ देना है। बोलो 5 आया? पूरा कॉपी नहीं भरना है कि पहले 2 गिने चलनी। अब मान लो कहीं गलती से 70 को 2 रहत, तो तू तो 70 को गिन के अपना समय ना बर्बाद कर दोगे जी। तो ये डिसाइड करना नंबर देख के कि कौन कम लग रहा है, पहले उसी को गिना जाए। समझ गए? एक और सवाल लिखूं? ठीक है, लिख देता हूं। मजा आ रहा है पढ़ने में। मजा आ रहा है? बता। हाँ सर। इसमें कितने जीरोज हैं? लिख लो, सवाल लिख लो। हाँ, क्या बात है। दीपक कब है जी? दीपक भाई दीपक सुन के बोल रहे हैं एकदम 6। बताओ 5 गिनोगे कि 2? हाँ, सर हमको नहीं पता चल रहा, हम दोनों गिनेंगे। चलो समझो। अरे सुनो, ये सब 32 वगैरह जो होते हैं ना, इकट्ठे 2 लेके बैठे रहते हैं। 5 गिनो पहले, 5 गिनो। 1 एगो एम में, एगो एम में, एगो एम में, 2 गो एम में ना, तो 6 गो 5 है। और सर 2 का तो चिंते मत करो, हेजा अकेले 5 बार है। इसका मतलब 2 के पावर 5 ना। सर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो क्या 6 से ज्यादा बार होगा? अच्छा, कौ बार होगा? 7 बार होगा। आप कहोगे 5 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 8 बार ना होगा? तो 8 बार होगा तो मेरे काम का होगा। कम वाला ना पेयर बनाता है, इसीलिए 0 भी क्या होगा? 6 गो होगा। शून्यों की संख्या कितनी होगी? 6। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या कितनी है? 6। और 2 की संख्या कितनी होती? 6 से ज्यादा होती, इसीलिए नहीं लेंगे। कोई पूछेगा 2 कौ गो है, तो बता देंगे 8 गो है, परंतु मेरे काम का है 0 के लिए नहीं, इसीलिए आंसर 6। के कम रहे? 5 ना।